रेनकोट घालून आंघोळ करण्याची कला फक्त मनमोहन सिंग यांनाच माहिती असल्याचं वादग्रस्त विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत केलंय। राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला मोदींनी राज्यसभेत उत्तर दिलं। यावेळी त्यांनी हे मनमोहन सिंग यांच्याबद्दलचं वादग्रस्त वक्तव्य केलं। माजी पंतप्रधानांबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य योग्य नाही असा आक्षेप काँग्रेस खासदारांनी यावेळी घेतला। यावर राज्यसभेत काही काळ गोंधळही झाला। शेवटी काँग्रेस खासदारांनी सभात्याग करत आपला निषेध नोंदवला। ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 30-35 साल से। शर्मा जी बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। करीब प्लीज सिट डाउन, 30-35 साल से प्लीज जो शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ स्टॉप गए। इंटरप्टिंग, प्लीज सिट डाउन। जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। उनको ये नहीं मालूम कि क्या वाक्य इस्तेमाल करना चाहिए, किस सोच के साथ बात कहनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ये समझते हैं कि वो पाक हैं और हम सब ब्लैक मार्केटर हैं। मैं समझता हूं कि हम ये सहन नहीं कर सकते, और जब तक प्रधानमंत्री जी माफी नहीं मांगेंगे हम उनको इस सदन में बोलने नहीं देंगे। पहले उनका जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, उसके बाद जो है वो काले धन के खिलाफ जो लड़ाई उस पर बवाल, और अब जो है वो खुद जब वो उनके सारी कलई खुल रही है तो वो पूरी तरह से कसक महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के मित्रों को हमारी यही सलाह है कि देश जिस मूड और माहौल में है उसको वो समझें, अन्यथा उनको इस तरह के शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी।